Hey everyone, this is me सुम्मी झा and welcome back to my YouTube channel Vine Learning Classes. Guys, आज हम करने वाले हैं द एडवर्डियन पीरियड. गाइज इससे पहले हमने काफ़ी सारे पीरियड्स कर दिए हैं, जैसे कि विक्टोरियन पीरियड और रोमांटिक पीरियड. ठीक है, तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और साथ में काफ़ी सारी पोएट्रीज वगैरह, ड्रामा वगैरह, इन सब की भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी. तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर वॉच करें. तब तक के लिए अभी हम स्टार्ट करते हैं द एडवर्डियन पीरियड. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. तो वहां पे लिंक को क्लिक करके सीधा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू मेरे जो है वो इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं. मेरे से कोई भी क्वारी जो है आपको एजुकेशन से रिलेटेड, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सो है एडवर्डियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर. A brief era in English literary history spanning the year 1901-1914 and named for Edwardian VII, whose reign began with the death of Queen Victoria in 1901 and ended in 1910 यानी कि 1910. 4 years before the outbreak of World War I, the Edwardian age is often seen as a long sunlight afternoon, a golden age of innocence, leisure, style and opulence that bridge the gap between the Victorian period, when England reached the height of its power and influence as reflected by the phrase "the sun never sets on the British Empire," and the modern period, which was born in the ensuing chaos, death and destruction of the Great War. Full stop. Yet the era was also one in which people began to question the existing social order, including the upstairs-downstairs system of rigid class distinctions, the stark gap between rich and poor, and the unequal standing of women. So अब इसका मतलब जो है वो हिंदी में समझेंगे. देखिए यहाँ पे क्या बोला है, देखिए ऊपर कि आयु यानी कि एज को हम हिंदी में बोलते हैं आयु. अंग्रेजी साहित्य में यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में यहाँ पे लिखा है 1901 से लेकर 1914 तक फैले अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में एक संक्षिप्त युग, और एडवर्ड सप्तम यानी कि यहाँ पे 7th है ना, एडवर्ड 7th के नाम पर, जिसका शासन 1901 में एक रानी विक्टोरिया की मृत्यु के साथ शुरू हुआ और 1910 में समाप्त हुआ. तो 1901 पे शुरू हो गया जब रानी विक्टोरिया की डेथ हो गई, और एंड कब हुआ उस पीरियड का, एडवर्डियन पीरियड का 1910 यानी कि 1910 में. ठीक है, उसके बाद विश्व युद्ध के फैलने से 4 साल पहले एडवर्डियन युग को अक्सर लंबी धूप वाली दोपहर के रूप में जाना जाता था, जो मायूसियम, फुर्सत, शैली और ऐश्वर्य का स्वर्ण युग है, जिसमें विक्टोरियन काल के बीच की खाई को पाट दिया, जब इंग्लैंड अपनी शक्ति और प्रभाव की ऊंचाई पर पहुंच गया, जैसे कि परिलक्षित होता है. वाक्यांश ब्रिटिश साम्राज्य पर सूरज कभी अस्त नहीं होता, और आधुनिक काल जो आगामी अराजकता के मृत्यु और महान विश्व के विनाश में पैदा हुआ था, फिर भी वह युग भी ऐसा था जिसमें लोगों ने मौजूदा सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, जिसमें कठोर वर्ग भेद के ऊपर नीचे प्रणाली, अमीर और गरीब के बीच की खाई और महिलाओं की असमान स्थिति शामिल थी. तो इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है वो कंप्लीट होता है. चलते हैं सेकंड पैराग्राफ पे. अब यहाँ पे लिखा है, लाइक विक्टोरियन लिटरेचर, द लिटरेचर ऑफ द एडवर्डियन एज encompassed virtually all forms, genres and style, but many writers of the era reacted against what they viewed as the staid attitudes and conventions of Victorianism. Prose was dominant, especially prose fiction in the form of novels and short stories. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. In prose fiction, writer including J.M. Barrie, Arnold Bennett, Joseph Conrad, Ford Madox, John Galsworthy, Thomas Hardy, and H.G. Wells, Barrie and Galsworthy were also playwrights, and notable poets included Hardy, Rudyard Kipling, अल्फ्रेड नॉइस एंड आर्थर साइमंस. गाइस इसका मतलब समझेंगे अब क्या बोला है. विक्टोरियन साहित्य की तरह एडवर्डियन युग के साहित्य में लगभग सभी रूपों, शैलियों को शामिल किया गया था.
लेकिन युग के कई लेखकों ने विक्टोरियनवाद के स्थिर दृष्टिकोण और सम्मेलनों के रूप में जो देखा उसके खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की। गद्य प्रमुख था, विशेषकर उपन्यास और लघु कथाओं के रूप में गद्य कथा। प्रमुख गद्य कथा लेखकों में जेम्स बैरी, अर्नोल्ड बेनेट, जोसेफ कॉनराड फोर्ड, मैडॉक्स फोर्ड, जॉन गल्सवर्थी, थॉमस हार्डी और एच.जी. विल्स शामिल थे। बैरी और गल्सवर्दी भी नाटककार थे। जो उल्लेखनीय कवियों में हार्डी, रुडयार्ड किपलिंग, अल्फ्रेड नाइस और आर्थर साइमन शामिल थे। इसी के साथ अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। Chronological boundaries notwithstanding, the Edwardian age is relatively unhelpful as a literary category. Full stop. For one thing, the brevity of the era means that many of authors associated with it are also associated with the preceding Victorian era or either of two subsequent and overlapping eras, the Georgian age and the modern period. Hardy, whose career extended from 1865 to 1928, is a case in which point, in addition, except for the general reaction against Victorianism, works said to represent the Edwardian age seem less united by an underlying old view and aesthetic than the works generally affiliated with many other literary eras as movement. Finally, the term Edwardian is something also used with reference to American realistic contemporaries such as Henry James, as well as Irish writers such as Isabella Augusta, Lady Gregory, J.M. Synge and W.B. Yeats, associated with the Celtic Revival, a movement intended to revive and promote an indigenous Celtic cultural, literary and artistic tradition to counter centuries of imperial English domination. So चलो इसका मतलब समझते हैं। जो हमारे ये पैराग्राफ है उसका जो मतलब यहाँ पे हमारे को बताया गया है, कालानुक्रमिक सीमाओं के बावजूद एडवर्डियन युग साहित्यिक श्रेणी के रूप में अपेक्षाकृत अनुपयोगी है। एक बात के लिए युग की संक्षिप्तता का अर्थ कि इससे जुड़े कई लेखक पूर्ववर्ती विक्टोरियन युग या बाद के दो और अतिव्यापी युगों जॉर्जियाई युग और आधुनिक काल से भी जुड़े हैं। हार्डी, जिनका करियर 1865 से 1928 तक फैला हुआ है, एक बिंदु है। इसके अलावा विक्टोरियनवाद के खिलाफ सामान्य प्रतिक्रिया को छोड़कर एडवर्डियन युग का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा गया काम आमतौर पर प्रबंधक कार्यों की तुलना में एक अंतर्निहित विश्व दृष्टि और सौंदर्य से कम एकजुट लगता है। कई अन्य साहित्यिक युगों या आंदोलनों के साथ अंत में एडवर्डियन शब्द का प्रयोग कभी कभी अमेरिकी यथार्थवादी समकालीनों जैसे हेनरी जेम्स के साथ साथ आयरिश लेखकों जैसे इसाबेला अगस्टा, लेडी ग्रेगरी, J.M. सीज और W.B. येट्स के संदर्भ में भी किया जाता है, जो स्लेटिक रिवाइवल एक आंदोलन से जुड़े हैं। सदियों से शाही अंग्रेजी वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए एक स्वदेशी स्लेटिक सांस्कृतिक, साहित्यिक और कलात्मक परंपरा को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने का इरादा है। ठीक है। now next characteristics of Edwardian literature. So हम इसकी विशेषताएं देखेंगे क्या है। So Edwardian literature followed the Victorian era and the period had a transformative effect on storytelling. Edwardian literature is a period of time rather than a movement or style, so the work of the time is wide ranging. This means that they are not strict characteristics for the work of the time. There are however some familiar characteristics developed in Edwardian literature that are still used today. So इसका मतलब समझेंगे। So यहाँ बोला गया है कि एडवर्डियन साहित्य की विशेषताएं, एडवर्डियन साहित्य ने विक्टोरियन युग का अनुसरण किया, यानी कि उसी की तरह चला और इस अवधि का कहानी कहने पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा। एडवर्डियन साहित्य एक आंदोलन या शैली के बजाय समय की अवधि है, इसलिए उस समय का नाम व्यापक है। इसका अर्थ है कि उस समय के कार्य के लिए सख्त विशेषताएं नहीं हैं। हालांकि एडवर्डियन साहित्य में कुछ परिचित
विशेषताएं विकसित हुई हैं जो आज भी उपयोग की जाती हैं। ठीक है, तो नीचे कुछ हम देखेंगे यहाँ पे क्या सब है। The Edwardian era is a period of time in which British history that commonly dates from the end of the Victorian era in 1901 until the beginning of the First World War 1914। तो ये आपको फिर से वही चीज़ बोली गई है कि ये कब हुआ, जब एंड हो गया विक्टोरियन एरा का, और 1901 से अवधि जो है हमारी शुरू हो गई। वर्ल्ड वॉर भी हमारा उसी टाइम हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में। ठीक है, उसके बाद है द एडवर्डियन एरा इज नोन एज द टाइम ऑफ ग्रेट चेंज इन ब्रिटेन। तो एडवर्डियन एरा में जो है एक नाम पड़ा था कि ग्रेट चेंज हुआ था हमारे ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटिश में। उसके बाद नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द एडवर्डियन द पीरियड इज नेम्ड आफ्टर द रीजन ऑफ किंग एडवर्ड VII through Edward's reign ended with the death in 1910. The 4 years that succeeded are also refers to as Edwardian। अब इसका नाम एडवर्डियन क्यों पड़ा, क्योंकि वो उस टाइम में जो किंग थे वो थे एडवर्ड VII के, हमारे जो उस टाइम के जो किंग थे, और उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है उस टाइम परिवर्तन किया, 4 years सक्सेस किया, तो इसलिए उस पीरियड का नाम जो है वो एडवर्डियन पीरियड पड़ा। नाउ नेक्स्ट वन, एडवर्डियन लिटरेचर बिकम मोर क्रिटिकल और इम्पेरियलिज्म कंपेयर टू विक्टोरियन लिटरेचर। तो विक्टोरियन के कंपैरिजन में ये मोर इंपीरियलिज्म था और क्रिटिकल था। ठीक है, अगला है हमारा लास्ट वन, द विक्टोरियन एरा इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन एज। दिस इज बिकॉज इट वॉज टाइम ऑफ ग्रेट प्रोस्पेरिटी एंड लग्जरियस पार्टीज अमंग द वेल्दी एलाइट। तो क्या बोला है, एडवर्डियन एरा जो है उसको जो है वो गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम जो है वो काफ़ी प्रोस्पेरिटी हुई और काफ़ी मतलब कंट्री ने गेन किया। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा एडवर्डियन एरा यानी कि एडवर्डियन पीरियड है, जिसको आप एडवर्डियन एज भी बोल सकते हैं, एडवर्डियन पीरियड भी बोल सकते हैं, एडवर्डियन एरा भी बोल सकते हैं, कोई भी आए तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। तो इसी के साथ हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो जो है वो समझ आई होगी, नोट्स जो हैं वो आपको क्लियरली पता चले होंगे, और अगर नोट्स में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैसेज का रिप्लाई जो है आपको जल्दी मिल ही जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।